दुर्दाना खुदा का वास्ता है बस कर दो। जिस दिन का मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, तुम्हारी जुबान तो ऐसे जैसे जाहिर ही हो गई है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप दोनों माँ बेटी को अचानक से क्या हो गया है, कि आप लोगों को अभी ही अपने सारे हकूक हर चीज़ याद आ रही है। हर एक को परेशानी की पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पड़ा हुआ है कि कैसे अपना हक लेना है और क्या करना है। खैर, आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है आप दोनों की सोच पर। आप तो घर की अपनी थी, आपको तो समझना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि अरे बाजी, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने कुछ गलत भी तो नहीं किया और ना ही मैं कुछ गलत कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आयमा का, एमल का और एनी का नाम ले रही हैं और बार बार उन्हीं को ही पुकार रही हैं। मेरी बच्ची तो ऐसे जैसे साइड पर ही हो गई है। अरे आखिर उसका क्या कसूर था? वो तो आपसे इतना प्यार करती है, लेकिन फिर भी आपको किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। और आप समझ रही हैं कि बस एमल और एनी ही ठीक हैं, उसके अलावा कोई भी आपके साथ नहीं है। आगे से वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी परेशानी में मुब्तला हूँ और तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों के दिमागों को क्या हो गया है। एकदम से इतना दिमाग खराब कैसे हो सकता है किसी का? जिस पर आप देखेंगे कि फाखरा उनको ज़रा बोलती है और कहती है कि अपने दिमागों को सेट करने की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग कुछ ज़्यादा ही सातवें आसमान पर चलने लग गए हैं। आप लोग ये कैसे सोच रहे हैं कि ये सब कुछ खामोशी से ख़त्म हो जाएगा? देखो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने जो ठान लिया है वही मैंने करना है। बस मैं तुम्हें अब बता दे रही हूँ कि अपनी अपनी ज़ुबानों को लगाम दो और जिस जिस तरीके से मैं चलने को कह रही हूँ उसी उसी तरीके से चलो, वरना तुम्हारे लिए दुर्दाना काफ़ी मसला हो सकता है। ये तुम्हें मेरा आखिरी यानी कि वार्निंग है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर, ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी मांगें, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाकरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी रूठी क्यों हैं। जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेरे हैं, लेकिन जब मैं इनकी साजिशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए, अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आंखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी मांगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी एमल के साथ किया है बहुत ही गलत किया है। खैर, आप देखेंगे कि अफ़ान उसको इस चीज़ का एहसास दिला चुका है कि उसको वाकई में एमल की बात मान लेनी चाहिए और उन लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़ान बहुत ही पॉजिटिव माइंड बंदा है और बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ सही बंदों की पहचान कीजिए और इन गलत लोगों से ज़रा दूर ही रहिए, इन पर फासला ही रखिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा ही करना है और मैं ऐसा ही करूँगी। दुर्दाना किसी हद तक भी जा सकती है, इसलिए आयमा को कहती है कि देखो आयमा, अब हमें और रास्ता अपनाना होगा। ऐसा ना हो कि कल कला एमल इस घर में दोबारा आ जाए और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ अब हमें ये सारी चीज़ें हथियानी होंगी। यानी कि जो घी है अगर वो सीधी उँगली से नहीं निकला तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो समझो अब अपनी उँगली जो है तैयार कर लो टेढ़ी करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आयमा बड़ी ही चालाक और अपनी माँ से 10 हाथ आगे, और कहती है कि हमें खाला जान की इस तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए एक काम तो करना है और जाकर अब हमें पेपर जो हैं प्रॉपर्टी के वो चुराने और सब कुछ अपने नाम करना है। यानी कि जो हमारा मकसद रहा है, इस लालची औरतों का जो मकसद रहा है, बस ये औरतें यही करना चाह रही हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ाखरा बेगम फिर होश में आ जाएँ और फिर दोबारा काम जो है ख़राब हो जाए। उनके होश में आने से पहले पहले सारा कुछ कर लेना है और सारा कुछ हथिया लेना है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये औरत इतनी होशियार है, ये दोबारा ठीक होने में कुछ वक्त नहीं लगाएगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी माँगे, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी माँगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी माँगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी-रूठी क्यों हैं? जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनकी साज़िशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी, तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आँखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ़ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें, बस यही अब आपका एक काम है।